हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमवी मैथ उन्नाव। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के समांतर श्रेणी टॉपिक से क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, जिनके आने की पॉसिबिलिटीज़ है आपके बोर्ड एग्जाम में। हम लोगों ने जो क्वेश्चन रखा है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का -5 - 5/2 0 5/2 का 11वां पद होगा। आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है? क्वेश्चन में आपकी सिंपली एक सीरीज दी गई है जिसमें आपको उसका 11वां पद निकालना है। ये आपके यहाँ पे एक सीरीज दी गई है जिसका हमें क्या निकालना है? 11वां पद। पदों की संख्या या फिर 11वां पद कैसे निकालते हैं? हम लोग फॉर्मूला रखेंगे टी एन, या फिर से बोलते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे ए क्या होता है। ए आपका क्या है? प्रथम पद। ए आपका प्रथम पद। एन क्या है? एन जो पदों की संख्या, जैसे यहाँ पे 11वां पद, एन क्या है? पदों की संख्या। और डी क्या है? सर्वांतर। डी को बोलते हैं हम लोग सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकलता है? दूसरे पद में से हमें क्या करना है? फर्स्ट वाला पद माइनस करना है। तो सर्वांतर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डी की वैल्यू निकालेंगे। डी इज इक्वल टू -5/2 -5। दूसरे पद में से हमें क्या करना है? पहला पद माइनस करना है। -5/2 माइनस और माइनस प्लस 5, 2 यहाँ पे आपका एलसीएम, -5 + 10 -5 + 10 5/2। सर्वांतर कितना निकला? 5/2। अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट करेंगे। निकालना क्या है? 11वां पद। यहाँ पे नोट करेंगे A11 इज इक्वल टू, ए क्या है? प्रथम पद। प्रथम पद की वैल्यू कितनी? -5 प्लस एन। एन की वैल्यू कितनी? 11वां पद 11 -1। और डी, डी क्या? सर्वांतर। सर्वांतर कितना है? 5/2। A11 इज इक्वल टू -5 प्लस 11 - 1 10 इंटू 5/2। 2 से 10 को हम लोग कैंसिल करेंगे। 5। A11 इज इक्वल टू -5 प्लस और 5 का 5 से गुणा करेंगे 25। A11 इज इक्वल टू -5 और प्लस 25 20। इस श्रेणी का 11वां पद क्या होगा? 20। श्रेणी का 11वां पद क्या होगा? 20। ये आपका आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? आपको क्या करना है? ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेना है। ई एन इज इक्वल टू, या फिर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग 265 है। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या बतानी। पदों की संख्या का मतलब क्या होता है? हमें n निकालना है। जिसका प्रथम पद मतलब क्या? ए की वैल्यू कितनी दी गई? 4। अंतिम पद मतलब होता है एल की वैल्यू कितनी गिवन है? 49। और सभी पदों का योग 265 है। सभी पदों का योग मतलब एस सम और कितना? n पदों का, जितने भी पद हैं श्रेणी में। बताना क्या है? पदों की संख्या। इस क्वेश्चन के लिए आपका फॉर्मूला होता है आपका Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। और पदों के योग से संबंधित एक और आपका फॉर्मूला जिसे आप याद कर लीजिए। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये दोनों फॉर्मूले आपके पदों के योग से संबंधित क्वेश्चन में लगेंगे। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। Sn क्या है? पदों का योग। पदों का योग कितना है? 265। वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 265 इज इक्वल टू n क्या है? n पदों की संख्या जो कि हमें निकालना है n/2। ए क्या? प्रथम पद कितना है? 4। एल क्या? अंतिम पद की वैल्यू 49। 265 का 2 से गुणा करेंगे, कितना होगा?
530 530 इज इक्वल टू n 49 प्लस 4 53 n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 530 बटे 53 कट करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 10 n इज इक्वल टू 10। हमें क्या फाइंड करना था n की वैल्यू, मतलब पदों की संख्या कितनी होगी 10। अब ये देखेंगे ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये फॉर्मूला देखिए आप Sn इज इक्वल टू n/2 2a को नोट कर सकते हैं हम लोग a प्लस n-1 d। एक आपका फॉर्मूला होता है आपका an या फिर l इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। एक ये फॉर्मूला होता है an या फिर l इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। इसी फॉर्मूले का यूज हम लोगों ने इससे पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। मतलब a प्लस n-1 d की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, l पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतने में क्या पुट करेंगे l, तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n-1 d की वैल्यू कितनी l। ये आपका फॉर्मूला यहाँ से ये तैयार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है -11 -8 -5 49 का अंत से चौथा पद होगा। हमें क्या बताना है, अंत से चौथा पद होगा। जब भी हमें अंत से पद बताने हो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस श्रेणी में पदों की संख्या फाइंड कर लेंगे। पदों की संख्या इस श्रेणी में है कितनी, पदों की संख्या फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे l इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। l क्या है अंतिम पद, ये क्या है l। -11 क्या है प्रथम पद, और d क्या होता है सर्वांतर, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है। d इज इक्वल टू -8 माइनस -11 इज इक्वल टू -8 प्लस 11। d की वैल्यू कितनी आएगी 3, सर्वांतर कितना है यहाँ पे 3, वैल्यू पुट करेंगे। l की वैल्यू कितनी 49 इज इक्वल टू a कितना है -11 प्लस n-1 और सर्वांतर कितना है आपका 3। 49 -11 मतलब प्लस 11 इज इक्वल टू n-1 3। 49 और 11 60 इज इक्वल टू n-1 3 से कैंसिल करेंगे 20 आएगा यहाँ पे। n-1 इज इक्वल टू 20, n इज इक्वल टू 20 प्लस 1, n इज इक्वल टू 21। इस पूरी श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी 21। अब हमें बताना क्या है, अंत से चौथा पद बताना है। अंत से जब भी आपको पद फाइंड करने हो आपको करना क्या है, कौन सा पद बताना है, अंत से चौथा पद। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्रारंभ से वो कौन सा पद होगा, क्योंकि हमने जो अभी तक फॉर्मूला पढ़ा है आपका an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। इससे हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभ से पद फाइंड करते हैं। तो प्रारंभ से पद फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया अंत से चौथा पद, तो हम लोग देखेंगे प्रारंभ से कौन सा पद होगा। प्रारंभ से पद कौन सा होगा, क्या करेंगे सबसे पहले पदों की संख्या प्लस 1 माइनस अंत से पद। पदों की संख्या कितनी 21 प्लस 1 और माइनस क्या करना है अंत से कौन सा चौथा पद, कितना हो जाएगा 22 माइनस 4 18वां। मतलब प्रारंभ से कौन सा पद होगा 18वां पद। हमें क्या निकालना है, प्रारंभ से 18वां पद, मतलब जो अंत से चौथा पद होगा वही पद प्रारंभ से 18वां होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभ से 18वें पद की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखते हैं फॉर्मूला आपका सेम यही लगेगा, प्रारंभ से 18वां पद, ए कौन सा पद 18वां इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू -11 प्लस एन कौन सा 18वां पद -1 डी कितना है 3 -11 प्लस
18 माइनस 1 17 गुणित 3 इज इक्वल टू -11 प्लस 17 गुणित 3 51, 51 माइनस 11 40। A18 18वें पद की वैल्यू कितनी आएगी 40, मतलब अंत से चौथा पद कौन सा होगा 40। आपका ये आंसर है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका समांतर श्रेणी 6 13 20 अंतिम पद 216 है, इसका मध्य पद बताना है। कोई आपकी श्रेणी दी गई जिसका प्रारंभिक पद और अंतिम पद दिया गया है और आपको इसका मध्य पद बताना है। तो देखते हैं कि मध्य पद कैसे निकालेंगे हम लोग। मध्य पद निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पदों की संख्या। तो हम लोग पदों की संख्या कैसे निकाल लेते हैं, इससे पहले आपने इसका क्वेश्चन एक किया था। अगर अंतिम पद आपका दिया गया है तो पदों की संख्या के लिए हम लोग सूत्र लिखते थे L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो हम लोग नोट करेंगे L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, क्योंकि यहाँ पे 216 क्या है अंतिम पद L, 6 क्या है प्रारंभिक पद A और इसका सर्वांतर D कितना है 13 माइनस 6 7। सर्वांतर कितना है 7। देखेंगे इसमें पदों की संख्या कुल कितनी है, L कितना है 216। पुट करेंगे 216 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी 6 प्लस n माइनस 1 और सर्वांतर कितना है 7। 216 माइनस 6 इज इक्वल टू n माइनस 1 7। 216 में 6 माइनस करेंगे 210 इज इक्वल टू n माइनस 1 7। 7 से कैंसिल करेंगे 7 3 जा 21 30 इज इक्वल टू n माइनस 1। n माइनस 1 इज इक्वल टू 30, n इज इक्वल टू 30 प्लस 1, n इज इक्वल टू 31। पदों की संख्या कितनी आई है, पदों की संख्या n इज इक्वल टू 31। लेकिन हमें बताना क्या मध्य पद। जब हमें कुल पद पता होते हैं तो मध्य पद कैसे निकालते हैं। मध्य पद कुल पद कितने 31 प्लस 1 बटे 2 कितना हो जाएगा 32/2। कैंसिल करेंगे मतलब इसका मध्य पद कौन सा होगा 16वां पद। हमें क्या बताना है मध्य पद, तो मध्य पद कौन सा होगा 16वां पद। अब देखेंगे कि 16वें पद का मान कितना होता है। 16वें पद का मान निकालने के लिए हम लोग क्या फिर से फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। क्या निकालना 16वें पद का मान, पुट करेंगे A 16 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है 6 प्लस पद कौन सा 16वां माइनस 1 D कितना है 7। 6 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 7, 6 प्लस 115 सत्ती 105 कितना हो जाएगा 105 प्लस 6 111। 16वें पद का मान कितना हो जाएगा 111। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम लोगों का, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 तथा पदों का योग 400 है। पदों की संख्या व सर्वांतर बताइए। प्रथम पद मतलब आपका A गिवन है, अंतिम पद मतलब आपका L गिवन है और योग मतलब Sn। योग क्या होता है पदों की संख्या का योग Sn। बताना क्या है पदों की संख्या मतलब n की वैल्यू नहीं पता हमें और आपका d की वैल्यू नहीं पता, n और d की वैल्यू हमें बतानी। हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले डाटा नोट करेंगे। दिया क्या गया a इज इक्वल टू 5 प्रथम पद, अंतिम पद L इज इक्वल टू 45, योग कितना है Sn इज इक्वल टू 400। बताना क्या है n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आपको क्या पता Sn भी पता, L पता, आपका A भी पता है। तो इससे पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था Sn से संबंधित, दो फॉर्मूले पढ़े थे। Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस L और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था Sn इज इक्वल टू
n/2 2a प्लस n-1 d। ये दोनों फार्मूले हम लोग पढ़ रखे हैं। इस फार्मूले की वैल्यू सारी यहाँ पे गिवन है, पुट कर देंगे इस फार्मूले में। Sn की वैल्यू कितनी गिवन है, 400 इज इक्वल टू n हमें फाइंड करना है। a की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 और अंतिम पद की वैल्यू 45। सॉल्व करेंगे, 400 इज इक्वल टू n/2 45 प्लस 5 50। 400 इज इक्वल टू 2 से कैंसिल करेंगे, 25 होगा यहाँ पे, n इंटू 25। n इज इक्वल टू 400/25 कट करेंगे 16। n इज इक्वल टू 16। पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, 16। पदों की संख्या कितनी है, 16। हमें क्या बताना था, सर्वांतर। सर्वांतर भी क्वेश्चन में बताना है। सर्वांतर कैसे निकालेंगे देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। Sn की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 400। पुट करेंगे 400 इज इक्वल टू n कितना है, 16/2 2a 2 इंटू प्रथम पद कितना है, प्रथम पद आपका 5 दिया गया है, 5 प्लस n की वैल्यू 16-1 और d कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 8। 400 इज इक्वल टू 8 5 दूनी 10 प्लस 16-1 15 d। 8 से कैंसिल करेंगे, 50 आएगा यहाँ पे, नोट करेंगे 50 इज इक्वल टू 10 प्लस 15 d। माइनस करेंगे 40 इज इक्वल टू 15 d। d इज इक्वल टू 40/15, 5 से कैंसिल करेंगे 8/3। d की वैल्यू कितनी आएगी, 8/3। आशा करते हैं जितने भी हमने आज 5 क्वेश्चन करवाए हैं सारे आपको समझ में आए होंगे। आप लोगों को क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल MV मैथ उन्नाव को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है।